इसमें नहीं आ रहा। प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मियों और नियमित कर्मचारी साथियों, आज मैं आप सबसे आपके मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं और विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ के घटक संगठनों और नियमित कर्मचारियों के एक संगठन विद्युत मजदूर संगठन के संयुक्त आह्वान पर जो प्रदेश व्यापी सत्याग्रह कार्यक्रम की नोटिस प्रबंधन को अपने और सरकार को दी गई है, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मैं अपने सभी संगठनों के कार्यकर्ता साथियों से, पदाधिकारियों साथियों से और सभी संविदा कर्मचारी भाइयों और नियमित कर्मचारी साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने मुद्दों के बारे में बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करें और जो हमने सत्याग्रह के कार्यक्रम की नोटिस दी है उसको गंभीरता से लें। 2 दिन बाद यानी 25 तारीख को जो सबसे पहला कार्यक्रम हमारे पहले चरण का है कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में और सभी विद्युत परियोजनाओं में बिजली के संविदा कर्मी हमारे और नियमित कर्मचारी अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा हों और इकट्ठा होने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से उस सभा में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता संबोधित करें और सबको जो साथी हैं उनको अपनी बात बताएं, हमारे इस सत्याग्रह का कारण बताएं और अगला जो हमारा सत्याग्रह का कार्यक्रम प्रदेश व्यापी जो 12 सितंबर को है, जो सभी डिस्काम के ऊपर और सभी परियोजनाओं पर हमको रैली करनी है, उसके बारे में भी लोगों को बताएं। आज हमारे सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ी मांग है, और वो मांग है हमारी कि हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी जो एसएसओ के रूप में काम करते हैं, बिजली उपकेंद्रों के ऊपर जो तमाम वर्षों से काम कर रहे हैं, 15-15 सालों से भी काम करने वाले हैं, 10 साल से भी काम करने वाले हैं, 5 साल से भी काम करने वाले हैं, उसमें लोग ऐसे लोग हैं जिनको उम्र 30 वर्ष भी है तो जिनकी उम्र 45 वर्ष भी है, ऐसे लोग हैं जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो एसएसओ कर रहे हैं वो सभी ITI पास है। सभी लोगों ने एक अनुभव प्राप्त कर लिया अब तक काम करके। सभी हमारे सभी स्टेशनों के ऊपर कुशल संचालन करते हैं, कुशल ऑपरेशन का काम करते हैं और उनको एक अनुभव है सभी इक्विपमेंट का, अपने स्विचयार्ड का, अपने फिगर्स का, ये सभी उनको अनुभव है। लेकिन इनको और ये जबकि इनको बहुत कम वेतन मिलता है, इनका वेतन मात्र 10-10.5 हज़ार है, जिसमें से 9,000 रुपये इनके हाथ में आता है, जिससे इस महंगाई के ज़माने में कितना कठिन है जीवन चलाना, परिवार चलाना, वो वही समझते हैं।
जो इसका सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद इस बेरोजगारी के युग में वो इस बिजली विभाग के खतरे के काम में अपनी सेवा दे रहे हैं ताकि अपने परिवार की गाड़ी को चला सके। लेकिन और ऐसे लोगों की तादाद कम से कम 10,000 है पूरे प्रदेश में। इन्हें बेरोजगार करके और इनके जगह पर उन लोगों को रखा जा रहा है जिनको कोई अनुभव नहीं है बिजली विभाग का, जो हमारे उपकरणों को भी नहीं जानते हैं और जो सेना में काम किए हैं वहाँ से उनको अच्छी खासी पेंशन भी मिलती है और उनको जो वेतन दिया जाएगा महीने का वो 3 गुनी है, करीब 29,000 से ऊपर 30,000 रुपया महीना उनको दे करके रखा जा रहा है। ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है कि 10,000 लोगों को बेरोजगार करके, जबकि ये सरकार लोगों को रोजगार देने की बात करती है, प्रधानमंत्री जी करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, पूरी सरकार करती है, लेकिन उनको बेरोजगार किया जा रहा है। तो हमको ये नहीं देखना है कि ये हमारे ऊपर नहीं है, ये हम सभी लोगों के ऊपर है, चाहे वो नियमित कर्मचारी हैं, चाहे हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, ये सभी के ऊपर, सभी को इसको एक चुनौती के रूप में लेना है। हमने यही कार्यक्रम क्यों रखा? कुछ साथियों ने हमसे ये भी प्रश्न पूछा है कि हम सीधी लड़ाई क्यों नहीं करते। हम आपसे कहना चाहते हैं इस दौर में हम ये नहीं चाहते हैं कि हम कार्य बंद कर दें, हड़ताल सत्कार कर दें तो न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का अवसर मिले और हमारी लड़ाई दूसरी दिशा को मोड़ ले ले, जैसा कि अभी पिछले दिनों कुछ लोगों ने और दूरदर्शी तरीके से काम किया, जिसका खामियाजा खास तौर से हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को भुगतना पड़ा। 1,500 के करीब वो निकाल दिए गए। वैसे तो जिन लोगों ने काम किया उसमें से भी लोग निकाले गए हैं, संविदा के निकाले गए हैं, नियमित कर्मचारी हैं ऐसे जिनको निलंबित कर दिया गया है जबकि वो ड्यूटी पर भी थे। तो ये तो हुआ है, उसके लिए पैरवी भी हो रही है कि उन लोगों को रख लिया जाए। लेकिन जो असली बात है कि जो 6 जून को ऑर्डर किया है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर से, जिसमें यह बात लिख दी गई है और इसकी कार्रवाई भी शुरू है, तो हमारा ये काम है कि हम सत्याग्रह के माध्यम से ये बता दें पूरे प्रदेश में कि हम लोग इसका विरोध प्रकट करते हैं। हमारे साथ ये अन्याय है और ये जुल्म है और इस जुल्म को हम सहन नहीं करना करेंगे। इसके खिलाफ हम जो भी कर सकते हैं अपनी नौकरी की सुरक्षा रखते हुए वो हम करेंगे। नौकरी पर भी खतरे में डाल सकते हैं, हम काम भी बंद कर सकते हैं, लेकिन उसका काम बंद करने का अगर हमको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन ऐसे रिजल्ट मिलते नहीं हैं आज के दौर में। तमाम व्यवधान आने लगते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा माननीय न्यायालय, हमारी कोशिश ये है कि हम इस बात को करें कि पूरे प्रदेश में मजबूती से। और इसी के साथ आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे कई साथियों ने उस दिन की मीटिंग में कहा, जब हम लोग यहाँ बैठे थे 9 तारीख को, कई लोगों ने कहा कि हम नियमानुसार कार्य कल से ही क्यों शुरू करें। ये बात सही है, लेकिन क्या नियमानुसार कार्य कोई कर रहा? अब से आप तय कर दीजिए कि 25 तारीख के जो बड़ा सत्याग्रह हमको करना हर जिले में, और एक जिले में कार्यक्रम होना चाहिए। सभी संविदा कर्मी यूनियन की दीवार तोड़ करके अपने भाइयों को बचाने के लिए, जो हमारे 10,000 एसएसओ निकाले जा रहे हैं उनको बचाने के लिए सभी लोग एक साथ हो और उस जिले में अधिकारियों को और उनके माध्यम से प्रबंधन को और सरकार को ये बात जाए कि संविदा कर्मी इसके खिलाफ एक जिहाद के मूड में एक इकट्ठा हो गए हैं वो, और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके 25 तारीख से हो जाएगा। और इसमें 26 तारीख से, जैसा कि मैंने उस दिन की बैठक में कहा था, 8 तारीख को जो बैठक हुई थी 8 जुलाई को, हमने कहा था कि हम जो अनुबंध हमारा उसमें हमको रखा गया है कि हम अनुरक्षण का काम करेंगे लाइनों का। हम उपभोक्ताओं की बिजली खराब होगी तो उसको ठीक करेंगे। हमको बिल बांटना, लेबर पेड, केवाईसी और तरह तरह के काम के लिए हमको रखा नहीं गया। न हमको पगार मिलती है, न हमको इसके लिए कोई सुविधा मिलती है। हम ये काम क्यों कर रहे हैं भाई?
हम उस काम को करें जिसके लिए हमको पगार दी जा रही है, कम हो पगार, लेकिन हम उसी अनुबंध में काम कर रहे हैं, तो उस अनुबंध का हम पालन करें। इसलिए हमको कोई भी बुलाए, कोई भी हमको कोई धमकी दे, लेकिन हम अब नियमित 8 घंटे का काम करना है हमको, ये श्रम कानून बोलता है। हम 8 घंटे से 9 घंटा नहीं करेंगे, क्योंकि हम वेतन 8 घंटे से ज्यादा का नहीं पा रहे हैं। वेतन तो हमारा वो भी नहीं है, क्योंकि हमको तो नियमित कर्मचारी के बराबर मिलना चाहिए, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एवोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1970 कहता है कि अगर हम जो काम कर रहे हैं नियमित प्रकार का काम है, तो नियमित कर्मचारी के बराबर हमको वेतन मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं भी मिल रहा तो अनुबंध जो हुआ है उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। हम कोई भी काम अनुरक्षण और बिजली की जो खराबी है उसको दूर करने के अलावा हम कोई काम नहीं करेंगे। हम बिल बांटने नहीं जाएंगे, हम ट्रांसफार्मर ठीक करने, ये हमारा काम नहीं है। और जाएंगे भी तो 8 घंटे के अंदर वही काम हम करेंगे जो काम, अगर हमसे मान लीजिए हम बिजली घर पर हैं और हमको ये कहा जाता है कि भाई चले जाइए आप ये काम कर जाइए, तो ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन हम 8 घंटे के आगे नहीं काम करेंगे, उसी के बीच में वो काम करेंगे। इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए कि अब हम 26 तारीख से निरंतर 1.5 महीने तक, जब तक हम रैली नहीं निकालने जा रहे हैं, निरंतर हम नियमानुसार कार्य करेंगे। एक बार आप करके देखिए, तो अगर आप नियम के अनुसार काम कर दिए तो इनका काम रुक जाएगा, फिर इनको हमसे बातचीत करके तय करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद 12 सितंबर की रैली, जिसको अब सभी हमको मेरठ में करना है, बनारस में करना है, आगरा में करना है, कानपुर में करना है, सभी जो हमारी जो है वो डिस्काम है, चाहे वो किसको कानपुर का है, चाहे पश्चिमांचल है, दक्षिणांचल है, मध्यांचल, लखनऊ में करना है हमको, इसके ऊपर हमको बहुत बड़ी रैली निकालना है। और हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे को लेकर हम लड़ते रहेंगे। जरूरत होगी वो दौर समय आएगा जब अगर इनको हटाने का पूरा इंतजाम ये कर रहे हैं, अगर उनको हटाएंगे तो हम लोग कर सकते हैं कि अपना काम भी हम छोड़ देंगे, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है। अभी वक्त, हम बिजली घर नहीं छोड़ेंगे। अगर हम बिजली घर छोड़ देंगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कुछ साथियों ने हमसे कहा कि जब इसमें नियमित कर्मचारियों की मांग रख दी गई तो हमारी मांग, ऐसा नहीं है। मैं जिस संगठन की बात किया हूँ, विद्युत मजदूर संगठन, विद्युत मजदूर संगठन के भी हम ही नेता हैं। हमारे ऊपर तो आपको भरोसा है कि नहीं है? अगर है तो विद्युत मजदूर संगठन ने अगर अपने तरफ से हाथ बढ़ाया है कि हम आपके साथ रहेंगे, तो उसमें प्रमुख मांग क्या लिखी है? वो संविदा कर्मी की मांग है। पहली मांग प्रमुख लिखी है, उसमें प्रमुख मांग लिखी है कि वो 6 जून का आदेश जो आउटसोर्स को हटा के पूर्व सैनिक कल्याण निगम से रखना, उसको वापस दिया जाए। ये पहली मांग। इसके ऊपर विद्युत मजदूर संगठन हमारा साथ दे रहा है, और हमने उनको साथ दिया तो उनकी भी, नियमित कर्मचारियों की भी, हम तो भाईचारा निभाते हैं भाई। 2007 से विद्युत मजदूर संगठन हमारा साथ दे रहा है। यूनियन तो हमारी 2001 में खड़ी हुई है, विद्युत संविदा मजदूर संगठन, लेकिन उन्होंने बहुत सारे काम हमारे कराए। मैं उनका भी नेता हूँ और आपका भी अगुवा मैं हूँ, दोनों संगठनों का अगुवा हूँ। इसलिए किसी के साथ हम किसी की कीमत पर किसी को लाभ नहीं होने देंगे, इसकी शंका नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए फैलाना भी नहीं चाहिए दुष्प्रचार। किसी तरह की शंका की आवश्यकता नहीं है। महासंघ सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और विद्युत मजदूर संगठन अगर हमारा साथ दे रहा है तो इसीलिए हमने लिख दिया कि भाई इनका भी, नियमित कर्मचारियों का भी, इनका ग्रेड पे ठीक होना चाहिए, जो इनके साथ अत्याचार है, जो इनका टाइम स्केल है वो ठीक होना चाहिए, जो इनके साथ अन्याय हो। इसीलिए हमने बात लिखी, इसीलिए हमने लिखा कि नियमित कर्मचारियों को भी जो है हमारे साथी जो हड़ताल में ड्यूटी किए हैं उनको निलंबित कर दिया गया, उनको दूर दूर ट्रांसफर कर दिया गया। इसलिए हमने उनकी बात लिखी है। और हम आगे चल करके अगर हम अपनी चीजों को ठीक करा पाए तो हम ये भी बात करेंगे कि हड़ताल के दौरान किसी नेता के बहकावे में आकर के किसी गलत लोगों का साथ देने के लिए, जिनका निजी एजेंडा था, निजी स्वार्थ में लड़ाई लड़ रहे थे, किसी व्यक्ति को हटाने के लिए उसके एक मुखौटा बांध करके मांगों का, और जो लोग लड़े और उसमें झोंक दिया गया हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को,
जिसके नाते आउटसोर्स कर्मचारी निकाले गए, तो हम उनके साथ हैं, हम उनको भी रखवाने की बात करेंगे। लेकिन पहले जो हमारे हड़ताल में काम किए हैं उन्हें तो रखवा दें। और उस सबसे पहले जो 6 जून का ऑर्डर हुआ है उसको वापस करने की बात, आउटसोर्स कर्मचारियों को से ही काम लिया जाए। हम तो ये भी कहते हैं कि जहां भी ये रखे गए हैं लोग, अभी काम कर रहे हैं बहुत जगह, जहाँ कर रहे हैं इनको भी वहां से हटाया जाए, क्योंकि ये तकनीकी लोग नहीं हैं। यद्यपि मैंने देखा है जो मध्यांचल का टेंडर निकला है उसमें कह रहा है ITI पास होना चाहिए, लेकिन ITI पास कोई नहीं होता है इसमें। ये कहने की बात है, ये गैर तकनीकी होते हैं। और ये भी आपको जानकारी में देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आप इन लोगों को भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम को तकनीकी कार्यों को लिखा जाए। उनका आरक्षण अगर है और वरीयता है तो मात्र इस बात के लिए है कि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उनको रखा जा सकता है। और इसी शक्ति भवन ने अपने यहाँ जो लोग काम कर रहे थे कंप्यूटर ऑपरेटर पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के, उनको हटा दिया है। शक्ति भवन में एक भी काम नहीं कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर, और वो सब आउटसोर्सिंग से रखे गए। तो शक्ति भवन चाहे वो गुमराह होकर के या कुछ लोगों से नाराज होकर के हमारे साथ बेइंसाफी कर रहा, इसलिए हम बेइंसाफी की डटकर मुकाबला करेंगे। लेकिन मुझे आवश्यकता यह है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, सभी यूनियनों के, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो सब लोग अपनी भूमिका निभाएं, चाहे किसी भी यूनियन के हों। हम तो यह भी कहना चाहते हैं कि जो लोग पिछली हड़ताल में गुमराह होकर चले गए, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि वो हमारे परिवार हैं, वो सब लोग इसमें जुटे और हमको ताकत दें। हमारा ये जो प्रदेश व्यापी हर जिले में परियोजना में जो हमारा 25 तारीख का सत्याग्रह हो रहा है मंगलवार के दिन, इसको कामयाब करिए, इसको इतनी मजबूती दीजिए कि सरकार, शासन और हमारा प्रबंधन ये जान जाए कि इसको लेकर के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है और वो विरोध प्रकट करेंगे, वो मानेंगे नहीं। उसी से रास्ता निकलेगा। और 12 सितंबर को उसके बाद जो हम बहुत बड़ी रैली करेंगे और उसके बाद हम प्रदेश में करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री के दरवाजे जाएंगे और हम डरेंगे नहीं। चाहे हमारी गिरफ्तारी हो, चाहे हमको मारा जाए, पीटा जाए, हमको जेलों में भेजा जाए, लेकिन हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। यही कहते हुए मैं आप सब लोगों को, आपको सपरिवार शुभकामनाएं देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि याद रखिए कि हमको 25 जुलाई को हर जिले में सत्याग्रह करना है मजबूती के साथ। इसमें सभा करेंगे, अपनी मांगों के बारे में रखेंगे, समाचार माध्यमों को अपनी बात बताएंगे और हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है कि तिगुना वेतन रख करके उन लोगों को हटाया जा रहा है जो 10-15 साल से काम कर रहे हैं और वो बेरोजगार होने के बाद कहीं जाने के लायक स्थिति नहीं होंगे, कहीं उनके सामने, उनके परिवार के सामने भुखमरी के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, उनके बच्चों का स्कूल छूट जाएगा, उनका परिवार बेसहारा हो जाएगा। ये बात हम बताएं, सरकार के बीच में जाएगी ये बात, जनता के बीच में जाएगी बात, और ये बात लगातार हम करेंगे। और अपना हम नियम से अनुसार जब काम करेंगे तो प्रबंधन को समझ में आएगा। जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब और हमारे सभी MD साहब जो रोज एक निर्देश जारी करते हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, हम काम नहीं करेंगे, हम नियम से काम करेंगे। और हमारे साथ जो जाति हो रही है, अगर उनको दूर नहीं किया जाएगा तो हम कोई भी अपना समय उस काम के लिए नहीं निकालेंगे जो हमारा काम नहीं है। और फिर इसके बाद 12 सितंबर को भी करेंगे और प्रदेश व्यापी भी रैली करेंगे। और आप सबके साथ, चाहे जिस भी यूनियन के हों, चाहे जो लोग चले गए हों, उन लोगों के साथ जिन्होंने उनको गुमराह किया, सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे संविदा परिवार के संग हैं, सभी हमारे जो नियमित कर्मचारी हैं वो हमारे बिजली विभाग के अंग हैं, हमारे श्रम यूनियनों के अंग हैं। हम उनका भी हर तरीके से समर्थन करेंगे। जय हिंद, जय मजदूर, जय संविदा।